आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो सुना ही होगा, फिर भी आज हम ब्रह्म मुहूर्त क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और किस कौन सी चीज़ें करने से हमें नुकसान होती है ब्रह्म मुहूर्त में, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व और उसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पढ़ाई के लिए यह समय सबसे उत्तम है। इस समय एकाग्रता बनी रहती है और अच्छे से पढ़ाई होती है। इस समय बच्चे जो भी पढ़ते हैं वह सब स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। इस समय चिंतन करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। इस समय किए गए कार्यों में सिद्धि मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस मुहूर्त से दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है और सभी काम समय पर हो जाते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो पढ़ाई, परिवार और करियर जैसे हर मामले को संतुलित रखकर जीवन बिताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मुहूर्त को ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और शरीर निरोगी रहता है। कोई बीमारी हो तो वो भी चली जाती है। इस समय में उठने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मुहूर्त में उठते हैं उन्हें सौंदर्य और बल प्राप्त होता है। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। इस समय देवता और पितर हमारे घर आते हैं जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। इस मुहूर्त में उठने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उत्साह का संचार होता है। इस मुहूर्त में उठने वाले लोग आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक बीमारियां दूर होती है, जैसे कि मानसिक तनाव, चिंता, निराशा, अनिद्रा आदि। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो जीवन में ज़्यादा सफल होता है। इस मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और अगर हम प्राणायाम करें तो बहुत ज़्यादा शारीरिक लाभ बहुत जल्दी पा सकते हैं। इस समय ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। अगर आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, जैसे कि शिक्षा, ध्यान, पूजा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आदि, तो नीचे दिए गए 4 कार्य हमेशा करने चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। पहला है वंदन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है अध्ययन। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? वैसे तो यह मुहूर्त हर दिन होता है। इस मुहूर्त को परमात्मा का समय माना गया है। यह रात के अंतिम पहर यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक से कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है, अतः सूर्योदय को 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नीचे दिए गए कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, इस मुहूर्त में बहस या वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस समय नकारात्मक विचार या भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस समय संभोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इस समय सोना भी नहीं चाहिए। नंबर 5, इस समय शोर से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नंबर 6, अगर आप इस समय संभोग करते हैं
तो आपके शरीर को रोग घेर लेते हैं और आपकी आयु नाश होती है।